जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठिया और कांग्रेस पार्टी ही मुद्दा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त असम चुनाव में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और एक और कार्यक्रम इससे पहले कर लिए हैं। और उन्होंने पता है क्या बोला है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है, कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी है, कांग्रेस पार्टी ऐसा ऐसा कानून बनाने वाली थी जो अल्पसंख्यक के हक में था। बहुसंख्यक लोगों को अपराधी बनाने के चक्कर में थी कांग्रेस पार्टी। इस तरह का बेतुका बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यूज कर रहे हैं, वो भी एक राज्य के चुनाव जीतने के लिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी असम में हैं तो घुसपैठिया दिखाई दे रहा है, जब वो बंगाल में जाएंगे तो घुसपैठिया, बिहार चुनाव में घुसपैठिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव आएगा तो उसमें घुसपैठिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साथियों, इतने सालों से तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है और आज भी कांग्रेस पार्टी नेहरू जी घुसपैठिया पे चर्चा होगा। कितनी शर्म की बात है। मैं चाहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वो पूरा बयान सुन के जाइएगा और अपना राय बताइएगा और देखिएगा, गौर से सुनिएगा वीडियो को और तब आप कल्पना कीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी इस कार्यक्रम को अंत करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के कुशासन से असम को मुक्त किया है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और यह कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है।